Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हम सेक्रेटरीट में खड़े हैं और हमारे साथ मिस्टर ES राजेश जी हैं जो कि कैम्बल वे पंचायत समिति के प्रमुख हैं और साथ ही साथ बीजेपी के निकोबार डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी हैं। तो सर, आज आप यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलने आए थे और ग्रेट निकोबार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है उसको हाईलाइट करने आए थे। तो आपका अभी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी साहब से हो गया, तो कैसा रिस्पॉन्स था उनका और क्या क्या इश्यूज़ में आपने उनसे बात की? बहुत बहुत धन्यवाद निकोबार टाइम्स को। जैसे कि आपने कहा कि मैंने CS साहब से मिलने आया, ऑलरेडी हम लोग ने सारा प्रमुख अंडमान निकोबार आइलैंड के CS साहब से जो है समय मांगा था कि हम लोग का समिति के जो इशूज़ है उसके बारे में बात करने के लिए, और साथ ही साथ अपने अपने ब्लॉक लेवल में जो भी है समस्या हैं उसको CS साहब के समक्ष रखने के लिए हम लोग सब यहाँ पर आज आए थे। और आज बहुत खुशी की बात है, CS साहब ने हमें समय दिया और हमारे सारे बातों को बहुत ही गंभीरता से सुना और इसके ऊपर उन्होंने तुरंत जो भी कार्रवाई हो सका, कंसर्न जो सेक्रेटरी से उनको तुरंत बुला करके उनको बताया गया कि इस जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए। जैसे कि मैं कैम्बल वे से आया हूँ, कैम्बल वे के जो भी समस्याएं थी मुख्यतः, जैसे वहाँ में आज जो रोड का कंडीशन है NS रोड का, कैम्बल वे से लेके 35 किलोमीटर तक का, उस रोड का कंडीशन बहुत ही बुरा कंडीशन है और इसको मैंने साहब के सामने इस बात को रखा और साहब का ये आश्वासन है कि उन्होंने सेक्रेटरी को तुरंत उसके लिए जो कार्रवाई होना चाहिए उसको करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है और तुरंत ये चीज़ का जो है काम, रोड का मरम्मत का काम और जो भी एस्टिमेट्स यहाँ पर पेंडिंग है वो सारे एस्टिमेट्स को सैंक्शन कराने के लिए भी साहब ने जो निर्धारित ऑफिसर हैं उनको कहा है। और जहाँ तक उम्मीद है, साहब ने बताया कि अगले महीने तक ये सारी चीज़ों को जो है ग्राउंड पे जो है काम होता हुआ आपको नज़र आएगा, ऐसा उनका आश्वासन था। और हमें माननीय मुख्य सचिव जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में ये काम बहुत जल्दी शुरू होगा। और साथ ही साथ वहाँ में चलने वाले जो बस का कंडीशन था उसके बारे में मैंने अवगत कराया था साहब को और उन्होंने साहब ने इसको आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इस सारे बसों का जो है मरम्मत भी होगा और उसका मेंटेनेंस होगा और तुरंत उस जो भी कंडीशन है उसको ठीक ठाक करके लोगों को अच्छा एक सर्विस जो है प्रदान करने का काम करेंगे। और वहाँ पर कैम्बल में जैसी हमारा जो मेडिकल का जो अल्ट्रासाउंड है वो काफ़ी दिनों से रिपेयर पड़ा हुआ, तो उसके लिए भी मैंने मांग रखा कि सर ये जल्दी ठीक होना चाहिए क्योंकि बहुत दूर दराज का हमारा इलाका है, वहाँ पे अगर कोई चीज़ चेकअप होना तो अल्ट्रासाउंड ही एक माध्यम है, तो उसके लिए भी साहब ने तुरंत उसके लिए कार्रवाई करने का भी एक आश्वासन हमें दिया है। और साथ ही साथ जो पेशेंट वहाँ से रेफ़र होते हैं जिसका टिकट पहले जून से पहले 2021 जून से पहले वो मुफ्त हुआ करता था, तो वो भी बहाल अभी तक हुआ नहीं, तो उसके लिए भी हमने बात किया तो वो तुरंत बोले कि ये बहुत जल्दी बहाल हो जाएगा, बहुत जल्दी ये होने वाला है, तो ये भी करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही साथ कैम्बल वे में जो भी सब डिवीज़न का रजिस्ट्रेशन होता है लैंड का, ये काफ़ी दिनों से रुका हुआ है पिछले 2 सालों से, तो इसका भी मैंने बात किया तो साहब ने हमारे निकोबार के DC साहब को भी इस बात को बताया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको तुरंत ठीक किया जाए और ये काम तुरंत शुरू किया जाए। तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल केबल का जो हमारा इशू है उसको भी हमने साहब से अवगत कराया और इसके लिए भी साहब से जो है अच्छा एक आश्वासन हमें मिला है और बहुत जल्दी जो है इस इलेक्ट्रिकल जो केबल है इसका भी जो है बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट होने का उन्होंने आश्वस्त हमें किया है। और साथ ही साथ जो हमारा LPG सिलेंडर का प्रॉब्लम है, जो अभी पिछले 2 महीने से वहाँ पे LPG सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी मैंने साहब से दरख्वास्त किया कि अगला जो भी इमीडिएट उसका LPG सिलेंडर को ले जाने का काम किया जाए ताकि जिन लोगों को भी LPG सिलेंडर नहीं मिला है, LPG गैस नहीं मिला है, उनको भी गैस तुरंत मिलने का एक आश्वासन साहब ने दिया है। कि इसमें हमारा एक सुझाव था कि एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक कार्गो वेसल को चलाया जाए, जिससे कि कार्गो वेसल को चलाने से क्या इसमें LPG और HSD ये दोनों जो इंटरलैंड में हमेशा क्राइसिस होता है इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए और लोगों का जो गैस सप्लाई के लिए, तो इसके लिए भी साहब ने कहा कि ठीक है ये तो फ्यूचर का एक प्लान है, तो इसमें भी हम इसको सोचेंगे और फिलहाल जो स्टेप ले सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको भी लेने का बात साहब ने आश्वस्त हमें किया है। हमें बहुत उम्मीद है साहब से कि ये सारा चीज़ हो सकता है। और आज कैम्बल बे में जो फार्मर है जिनका कोपरा का रेट नहीं मिल रहा, इसके बारे में भी हमने साहब से चर्चा किया है और साहब ने तुरंत सेक्रेटरी एग्रीकल्चर से बात करके
करके मुझे भी उनसे मिलने को कहा और मैंने एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब से भी मिला। और जहाँ तक उनका जो मैसेज हमें दिया गया है कि नैफेड को मिनिस्ट्री के द्वारा आदेश दिया गया है कि इमीडिएटली इस प्रोक्योरमेंट को शुरू किया जाए एमएसपी के तहत में, और उसको जो है करने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आरसीएस को लगाया है, आरसीएस डिपार्टमेंट। और आरसीएस डिपार्टमेंट जो है रिवॉल्विंग फंड का डिमांड किया है। रिवॉल्विंग फंड जो है एनकोफेड और ईएचएल और एमएमएल को दिया जाएगा 15% का जो रिवॉल्विंग फंड, वो जैसे ही दे देते हैं तो प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा। और रिवॉल्विंग फंड के जरिए जो है वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर जिसको नैफेड अपॉइंट करेगा वो लेना शुरू करेगा, और जैसे ही नैफेड को पास माल जाएगा और उसके बाद नैफेड उसको पैसा देगा तो इससे प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये फाइनल स्टेज में बहुत ही जल्दी इसमें भी एमएसपी के तहत में जो प्रोक्योरमेंट होना वो भी होना शुरू हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर के द्वारा हमें आश्वासन मिला है और ये बहुत बड़ा एक स्टेप है। और साथ ही साथ नैफेड, एनकोफेड और नैफेड के बीच में जो ये प्रॉब्लम होता है क्वालिटी को लेकर के, तो इसलिए एग्रीकल्चर और आरसीएस ने एक ऐसा एक सुझाव रखा कि नैफेड ही अपना एक सर्वेयर दे ताकि वो माल सही है कि नहीं और कैसा है, क्योंकि इसमें वेट लॉस, क्वालिटी, ये सारा प्रॉब्लम की वजह से जो पिछला ये जो एनकोफेड और एमएमएल ईएचएल के द्वारा जो प्रॉब्लम हुआ उसको ठीक ठाक करने के लिए अभी सर्वेयर नैफेड के द्वारा अपॉइंट करने के लिए भी एक सुझाव एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रखा गया, जो कि बहुत अच्छा सुझाव है। और जैसा चर्चा हमारा सीएस साहब से और सेक्रेटरी लोगों से हुआ है, तो इससे मुझे बहुत मतलब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्दी ये जो समस्या है जो एमएसपी का जो कोपरा का प्रोक्योरमेंट होना बहुत जल्दी शुरू होगा। और ग्रेट निकोबार के जो किसानों का जो समस्या है इसका समाधान सीएस साहब के द्वारा जो कदम उठाया गया उससे समाधान मिलने वाला है। इसका मैं सीएस साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और बाकी भी जो समस्या के लिए हमारे लिए जो आश्वासन मिला है ये मुझे बहुत ही एक मतलब एनर्जी देने का एक काम हुआ है कि लोगों के लिए जो काम प्रशासन के द्वारा कदम उठाया गया है ये कैम्बल बे के लोगों के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। बहुत सर, कैम्बल बे के लोगों को हमेशा जो है शिप की समस्या रहती है। हमेशा आप लोग डिमांड करते हैं 1 महीने के लिए शिप जो है टाइमली दिया जाता है और उसका फ्रीक्वेंसी भी ठीक ठाक रहता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी फिर शिप का कम हो जाता है। तो क्या इस बारे में आपका चर्चा हुआ सर सीएस साहब से? हाँ, मैंने अपने मेमोरेंडम में इस चीज़ को मैंने क्लियरली लिखा हूँ कि रेगुलर सर्विस होना चाहिए, और हमने उसमें क्लियरली लिखा है कि महीना में 4 सेलिंग होना, यानी वीकली वंस, ताकि हमारे लोगों को ये दिक्कत ना हो आने जाने के लिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी के लोग इतने सारे सीट का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है कि उसमें भी फुलफिल नहीं कर पाता है। इसलिए अगर ये वीकली वंस महीना में 4 अगर वेसल चलेंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाए और लोगों को आने जाने में भी अपना प्लान करके आना जाना, गवर्नमेंट सर्वेंट हो या कोई भी लोग पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी लोग जाते हैं, इसके लिए भी ये बहुत बड़ा सुविधा होगा। ये चीज़ भी अपने मेमोरेंडम में मैंने लिख के दिया है, साहब से चर्चा भी हुआ है, और आने वाले समय में इसके लिए भी एक अच्छा हमारे लिए एक समाधान प्रशासन के द्वारा, सीएस साहब के द्वारा, माननीय मुख्य सचिव द्वारा हमें मिलने का पूरा हमें आश्वासन है। और मुझे पूरा भरोसा भी है सीएस साहब के ऊपर में ये बहुत जल्दी ये काम जो भी हमारा डिमांड है इसको फुलफिल करने का जो उन्होंने आश्वस्त किया है, और ये ज़रूर होगा कैम्बल बे के लिए। और मैंने सीएस साहब से रिक्वेस्ट भी किया है कि आप कैम्बल बे आइए सर, वहाँ के लोगों से भी मिलिए और हमारा वहाँ में जो परिस्थिति है और हमारी जो समस्या है उसको भी देखिए, और आपको पता चलेगा हम कितने दूर में और कितने मतलब विषम परिस्थिति में वहाँ पे रहते हैं। और हमारे हॉस्पिटल के जो फैसिलिटी उसका भी बारे में हमने जिक्र किया था, अल्ट्रासाउंड के बारे में, तो साहब ने हमें आश्वस्त किया कि हाँ मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ, और सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं आऊँगा तो मैं 1-2 दिन के लिए रुकूंगा और सारी चीज़ों को मैं देखूंगा और सारे लोगों से भी मिलूंगा और वहाँ के बारे में मैं समझूंगा क्या वहाँ पे चाहिए या नहीं चाहिए। और साथ ही साथ उड़ान स्कीम का भी हमारा बात चर्चा हुआ, तो उसमें साहब ने कहा कि वहाँ का रनवे का कुछ एक्सटेंशन का भी है, वेटनरी का पोर्शन जो है उसको भी लिया जाएगा, एक्वायर किया जाएगा। तो ये सब चल रहा है, ये जैसे जैसे हो जाएगा तो ये फ्यूचर में ये भी आने का एक मतलब है चांसेस। तो वो उसका भी जो प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस चल रहा है, काम चल रहा है।